रावण की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट तो शायद आज भी शाहरुख खान को रुला देती होगी। इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था बॉलीवुड के किंग ने। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही SRK ने शुरू कर दी थी फिल्म की प्रमोशन। रावण की कॉस्ट्यूम से लेकर उसकी म्यूजिक तक हर बात को शाहरुख ने बना दिया था सेंसेशन। फिल्म की रिलीज होने के कुछ टाइम पहले जिधर देखो उधर नजर आए शाहरुख खान और रावण का नाम। टेलीविजन के लगभग हर शो पर अपनी इस फिल्म को प्रमोट करते दिखे शाहरुख। कभी बिग सिटीज तो कभी स्मॉल टाउन्स का किया रुख। SRK didn't want to leave any stone unturned to grab attention for रावण। शायद लोगों को भी लगने लगा कि फिल्म में होगा कुछ दम, मगर थिएटर में पहुंची ऑडियंस को मिला सिर्फ गम। The film bombed at the box office और रावण बन गई a big disappointment। कई और ऐसी फिल्में भी हैं जिनकी प्रमोशन तो हुई ओवर द टॉप, लेकिन फिर भी वो हो गई बुरी तरह फ्लॉप। वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस प्लेयर्स के लिए हाइप क्रिएट करने में प्रोड्यूसर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, बिपाशा बासु, नील नितिन मुकेश, सिकंदर खेर, कई स्टार्स की प्रेजेंस के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो गई ढेर। इस फिल्म की म्यूजिक रिलीज को काफी ड्रामेटिक रखा गया था, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। फिल्म की स्टार कास्ट का इंट्रोडक्शन भी था बेहद ग्रैंड, बट डिस्पाइट ऑल दिस द मूवी फेल्ड टू इम्प्रेस द ऑडियंस। फिल्म मौसम तो मेकिंग के टाइम से ही न्यूज में बनी रही। कभी सोनम की हेल्थ प्रॉब्लम तो कभी शाहिद और सोनम की अनबन। हर वो बात मीडिया तक पहुंचाई गई जिससे फिल्म को पब्लिसिटी मिल पाई। Every other day the tabloids had some story or the other regarding मौसम। लेकिन इतने चर्चों के बाद भी मौसम का हाल रिलीज के बाद हो गया बेहाल। फिल्म 30 मार्च खां की तो तब से शुरू हो गई थी प्रमोशन जब फराह ने फिल्म में शाहरुख को नहीं बल्कि अक्षय को कास्ट करने का लिया था डिसीजन। फिर फिल्म की पब्लिसिटी को हवा देने के लिए कैट के आइटम नंबर के होने लगे डिस्कशंस। कैटरीना भी एक के बाद एक टीवी शोज में पहुंचने लगी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। 30 मार्च खां की म्यूजिक रिलीज की गई एक चलती हुई ट्रेन में। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी फराह ने फिल्म और शूटिंग से जुड़ी बातों को शेयर किया। इन सभी एक्टिविटीज ने बढ़ा दिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लेकिन फिल्म पब्लिक के लिए साबित हुई एक फ्रस्ट्रेशन। 30 मार्च खां ने कोई तीर नहीं मारे, वेस्ट हो गए वो प्रमोशन सारे। ऐश्वर्या राय गई हैदराबाद तो अभिषेक बच्चन उतर आए थे मुंबई की रोड्स पर। अभिषेक बच्चन ने बस पर सवार होकर किया एक रोड शो और लिटरली पब्लिक के बीच में जाकर अपनी फिल्म रावण का किया प्रमोशन। टाइम टू टाइम फिल्म की लोकेशन से भी आती रही कोई न कोई खबर, जिससे लोगों में मचती रही हलचल। एक सिंपल म्यूजिक रिलीज की बजाय अभिषेक ने अपनी परफॉर्मेंस से म्यूजिक रिलीज को बना दिया था धमाकेदार, लेकिन इतनी सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज रह गयी बेकार। कास्ट एंड क्रू की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी रावण प्रूव टू बी अ डिजास्टर। काइट्स की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी तो शायद आज भी लोगों को याद होगी। बारबरा मोरी बनी फिल्म के प्रमोशन का पहला सॉस। फिर उड़े रूमर्स बारबरा और ऋतिक के लव अफेयर के, और तब शुरू हुई गॉसिप ऋतिक और सुजैन के टूटते रिश्ते की। ना जाने कितने तरीके आजमाए गए काइट्स को प्रमोट करने के लिए। द फिल्म वॉज इमेंसली हाइप्ड बाय सच स्पाइसी स्टोरीज अबाउट बारबरा मोरी, लेकिन रिलीज होते ही कट गई काइट्स की डोरी। लोगों को ऋतिक और बारबरा के लिंकअप की स्टोरीज ने तो शायद एंटरटेन किया, लेकिन उनकी फिल्म ने ऑडियंस को पूरी तरह से बोर कर दिया। सिमिलरली एक्शन रिप्ले, गुजारिश और वीर जैसी फिल्मों को काफी ग्रैंड तरीके से प्रमोट किया गया। सलमान खान ने तो वीर को प्रमोट करने के लिए रेस कोर्स में हॉर्स राइडिंग भी की, लेकिन इनकी बिग प्रमोशंस ने इनकी फिल्म को ऑडियंस की अप्रिसिएशन नहीं दी। What about over promotion of films and still not doing well? I think हमारे स्टार्स को अभी तक ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम एक गंदे प्रोडक्ट को उछाल कर प्रमोट करेंगे, it's not going to sell. If at all, it's going to boomerang. आमिर खान जो खुद भी ओवर सेल करते हैं, ओवर पब्लिसाइज करते हैं, it's fine. But the point is, he's giving us great films, great performances, so it's working. But एक failed product है, you probably have a gut feeling, you know, when a movie is not going to work. It's like when we are shooting and we are working on the show and the script, we always know if it's a little boring, you know. So you don't go there and highlight all your flaws thinking people are going to be blinded and they're still going to get fooled. I feel that when stars like Akshay Kumar, when he was promoting Chandni Chowk to China, or Shah Rukh Khan was promoting Ravan, they must have known, there must have been that insecurity that, you know, the product is a little weak, the movie is not up to the mark.
So they think कि चलो इसमें extra effort डालेंगे in terms of publicity and promotion and शायद product चल जाए. It backfires and the expectations are so high when you over publicize something that people expect even better than the best and they come back even more disappointed. So if it's a bad product and you're not making too much noise, chances are it will still scrape through. But if you're going to make a big noise, it's like me wearing a bad outfit or trying to say that, you know, I have the best nose in the world. Well, you know what? It's not going to work. So if I make a big sound about my nose being the most beautiful nose in the world, it's not working. People are going to find it even more crooked and longer than it actually is. Thank you so much, Simi. Always my pleasure, Chanel.